पिछले वीडियो में मैंने 3.2 का 5 नंबर सवाल बता दिए थे। अब इसका 6 नंबर ध्यान से देखिएगा। एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। मैंने इस समीकरण जो यहाँ एगो दिया हुआ है इसी के मुताबिक होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद होनी चाहिए। मैंने ऐसा एक समीकरण बैठाना है जो क्या हो जाए? प्रतिच्छेद हो जाए। देखिए ये तो दिया हुआ सवाल में इस समीकरण को मैंने यह समीकरण अपने से बैठा दिया। अब इस बैठा जो दिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तभी ना होगा प्रतिच्छेदी, क्योंकि प्रतिच्छेदी का ही फॉर्मूला होता है। हम जांच करके भी देख लिए मैंने जो यहाँ समीकरण लिखे सही है कि गलत है। आप दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला पर होना चाहिए। a1/a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 7 है, b1 का मान आपका 3 है और b2 का मान 5 है। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए था बोले थे, और दोनों बराबर नहीं है। हो गया जांच। मैंने जो यह समीकरण रखा वह सही है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। चलिए अब दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ था? दूसरा नंबर समांतर। और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। चलिए यहाँ लिखा है, यह लिखा गया 4x + 6y + 5 = 0। ये अपने से लिखा गया। हाँ, बुक में तो दिया था 2x + 3y - 8 = 0, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर 4x + 6y + 5 = 0 लिखा। क्यों लिखे? यह क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अब जांच करके देखते हैं मैंने जो ये समीकरण डाला वह सही है कि गलत है। जांच a1/a2, a1 का मान बुक में क्या था? 2 है, और a2 का मान मेरा है 4, कटा के 1/2 आया। फिर b1/b2, b1 का मान कितना है? 3 है, और b2 का मान मेरा क्या है? 6 है। वो तो बुक का है, वो समीकरण ऊपर वाला, ये मैंने रखा अपने से। आप दूसरा भी रख सकते हैं, लेकिन शुरू वाला 2 मिलना चाहिए, तीसरा नहीं मिलना चाहिए। शुरू वाला 2 मिलना चाहिए, तीसरा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रखना है। चलिए b1 और b2 रखे, जो 3/6 आया, 3 और यहाँ पर है 6, तो कितना कटा के कितना? 1/2। फिर c1/c2 भी निकाला गया। इसका c1 कितना है? -8, और इसका c2 कितना है? 5। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। चलिए इस समीकरण पर बैठ गया, तो हुआ ना समांतर। एग्जाम्पल ही दिए, आप दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला पर यहाँ आना चाहिए। चलिए अब तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? तीसरा नंबर में लिखा हुआ संपाती रेखा होना चाहिए। समीकरण तो को दिया हुआ है, लेकिन क्या होना चाहिए? संपाती रेखा होना चाहिए। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ? क्या लिखे मैंने यहाँ 4x + 6y - 16 = 0, मतलब इस पर टे लिखा जाएगा। ऐसा समीकरण यहाँ बैठाना था जो ऐसा आ जाए। बुक में तो पहले से दिया हुआ था 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए मैंने ही ठो रखा है। मैंने क्या रखा? 4x + 6y - 16 = 0। जांच करके देखिए सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, संपाती हो रहा है कि नहीं। a1/a2, a1 का मान कितना है? बुक का वाला a1 का मान आपका देखिए 2 है, और a2 यहाँ पर a2 का मान 4 है, कटा के 1/2। फिर b1/b2, इसमें b1 का मान कितना है? देखिए 3 है, और मैंने जो समीकरण अभी बैठा है b2 का मान कितना है? 6 हुआ, कटा के 1/2 आया। फिर c1 में यहाँ पर क्या बैठा, यहाँ लिखा हुआ है -8, और c2 का मान कितना है? c2 का मान -16 है। ये मैंने समीकरण लिखा है और बुक वाला। अब तीनों यदि समान हो जाता है, तीनों यदि समान होता है, तब ना होता संपाती, जो हो गया। ठीक है, फिर अगला ऐसा बताया जाएगा।